हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट? अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ टी है जो टी का फंक्शन है और एक जी टी, दो फंक्शन है, दोनों ही टी के फंक्शन है, तो एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी एक ऐसा ऑपरेशन होता है। एफ टी और जी टी का अगर हम कन्वोल्यूशन करें तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ टी स्टार जी टी, और इसे रीड करते हैं एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है दोनों में से एक फंक्शन जो एफ टी और जी टी है, दोनों में से किसी भी एक में टी को आपको एक्स से रिप्लेस करना है और दूसरे में टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हुए इंटीग्रल कर देंगे 0 से टी लिमिट में। तो जो ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, इस वैल्यू को ही कहा जाता है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी। इसे एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी रीड करते हैं और एफ टी स्टार जी टी से डिनोट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एफ टी और जी टी अगर दो फंक्शन है तो दोनों का कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है कि एफ टी और जी टी का कन्वोल्यूशन एफ टी स्टार जी टी से डिनोट किया जाता है। और ये किसके इक्वल होगा? दोनों एफ टी और जी टी में से किसी भी एक फंक्शन में टी की जगह पर एक्स रिप्लेस करेंगे, दूसरे में टी की जगह पर टी माइनस एक्स, दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रल 0 से टी लिमिट में कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसे एफ टी और जी टी का कन्वोल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसे कहा जाता है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है और कब काम आती है? कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहती है कि जब भी हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना हो दो फंक्शन की प्रोडक्ट का, जैसे कि एक एफ पी है, ठीक है, एफ पी स्मॉल एफ पी और एक दूसरा फंक्शन है स्मॉल जी पी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, दोनों फंक्शनों में जिनका इन्वर्स लाप्लास प्रोडक्ट का निकालना है, दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास निकालने। इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ पी अलग निकाल लें, इन्वर्स लाप्लास एफ पी मान लीजिए एफ टी आ गया, और इन्वर्स लाप्लास जी पी अलग निकाल लें, मान लीजिए वो सॉल्व करके कैपिटल जी टी आ जाता है। तो थ्योरम कहती है कन्वोल्यूशन थ्योरम कि उस केस में दोनों की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास इक्वल टू होगा एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी के इक्वल, और एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी की वैल्यू अभी डिस्कस की किसके इक्वल होती है, इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल। दैट मीन्स अगर हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात, कभी भी हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना हो किसी फंक्शन का और उसे हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, तो पहले दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास निकालना है, एफ पी का अलग, जी पी का अलग। सॉल्व करके अगर एफ पी का इन्वर्स लाप्लास एफ टी आ गया कैपिटल और जी पी का कैपिटल जी टी, तो थ्योरम कहती है कि दोनों की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो कैपिटल एफ टी में टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल जी टी में टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से टी लिमिट में, तो आपको इन्वर्स लाप्लास मिल जाएगा एफ पी इंटू जी पी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन साथ में दे देता है कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट द इन्वर्स लाप्लास, एक फंक्शन का रिफाइन करने को कहेगा। ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट करना है ये इन्वर्स लाप्लास। तो फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। इन्वर्स लाप्लास हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और अभी हमने डिस्कस किया कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होती है दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए। दैट मीन्स इन्वर्स लाप्लास के अंदर जो फंक्शन है वो दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जी एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास फाइंड कर लेंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस और इन्वर्स लाप्लास ऑफ जी एस। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये जो नोटेशन है एस आता है और कभी कभी पी भी आता है, क्यों
कुछ राइटर यहाँ नोटेशन इन्वर्स लाप्लास में जो फंक्शन है उसको पी की फॉर्म में लिखते हैं और कुछ राइटर उसे एस की फॉर्म में। तो यहाँ एस की फॉर्म में दिया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, तो उसी फॉर्म में मैंने लिया है। फार्मूले वही लगेंगे जो हमने आपसे पहले पढ़े हुए हैं। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर किसके इक्वल होता है वो फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास किसके इक्वल होता है, कॉस ए टी के। और इसी तरीके से इसका इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा कॉस बी टी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर हम इस फंक्शन को कैपिटल एफ टी फंक्शन बोलते हैं और इसको कैपिटल जी टी, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इंटू जी एस इक्वल होता है इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स जी कैपिटल टी माइनस एक्स डी एक्स के। अब यहाँ से हम इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस की वैल्यू रख देते हैं। एफ एस था हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी एस था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स की वैल्यू चाहेंगे रखने के लिए। यहाँ पर एफ टी हमारा कैपिटल क्या था, कॉस ए टी, तो एफ कैपिटल एक्स चाहिए तो टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा कॉस ए एक्स। ऐसे ही जी टी कितना था, कॉस बी टी, जी टी माइनस एक्स चाहिए तो टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, कॉस बी टी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, टोटल ये एंगल है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल इन्वर्स लाप्लास की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पर अगर हमें ये इन्वर्स लाप्लास इवेल्युएट करना है तो इंटीग्रल चाहिए, और इंटीग्रल के लिए हम दो टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक हैं ये कॉस वाली, तो इनकी प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, तो कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, तो उसके लिए हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस ए एक्स कॉस बी टी माइनस बी एक्स डी एक्स। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमने पढ़ा है 11th क्लास में 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ए की प्लेस पर हम 2 कॉस ए कॉस बी से कंपेयर करें तो कैपिटल ए ये हो गया और कैपिटल बी की वैल्यू ये होगी। फार्मूला लगा देते हैं, दोनों तरफ ये रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रल 0 टू टी कॉस ए प्लस बी, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ से दोनों को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, कॉस ए प्लस बी, तो एंगल प्लस हो जाएंगे, एंगल प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बनती है बी टी प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी, और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, तो एंगल इस बार माइनस हो जाएंगे, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो एंगल में क्या आएगा, ये आएगा एक्स कॉमन ए प्लस बी माइनस बी डी, और इंटीग्रेशन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना था, एक्स की। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रहे, तो टी कांस्टेंट रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कॉस का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होता है साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो यानी कि जो कॉस का इंटीग्रेशन है वो साइन में होता है और एंगल का डेरिवेटिव अपॉन में आता है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन जो भी एंगल है बी टी प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी अपॉन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बनेगा ए माइनस बी। इसका करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स ए प्लस बी माइनस बी टी अपॉन एंगल का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए प्लस बी, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से टी, वो रिप्लेस कर देंगे। किसकी लिमिट है भाई, ये एक्स की, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया है, तो 1/2 एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे लिमिट टी एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, साइन बी टी प्लस टी इंटू ए माइनस बी, माइनस एक बार एक्स की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन बी टी
अपॉन ए माइनस बी, फिर प्लस एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक्स की प्लेस पर टी, तो ये आएगा साइन टी इंटू ए प्लस बी माइनस बी टी, माइनस एक्स की प्लेस पर जीरो रखेंगे तो साइन माइनस बी टी आएगा, लोअर लिमिट का एक माइनस और एंगल से माइनस बाहर आएगा तो प्लस साइन बी टी आ जाएगा अपॉन ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमारी आती है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल एंगल था, इसमें इनटू करेंगे तो माइनस बी टी और प्लस बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा साइन ए टी माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पर इनटू करेंगे टी को अंदर तो बी टी से बी टी यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा साइन ए टी प्लस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब यहाँ से अगर हम इसे कलेक्ट करें 1/2 साइन ए टी इसमें भी है, साइन ए टी इसमें भी है, दोनों में से कॉमन लें तो साइन ए टी कॉमन और बाकी रहता है 1/a माइनस बी प्लस 1/a प्लस बी। इन दोनों में से भी साइन बी टी कॉमन ले तो इसके अपॉन में आएगा कॉमन लेने पर -1/a माइनस बी और ये +1/a प्लस बी, ये वैल्यू बनती है। इसको 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, बी से बी कैंसिल तो ये आ जाएगा 2 साइन ए टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a साइन ए टी, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस ए से कैंसिल -2b, तो -2b साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 के अंदर इंटू अगर हम कर दें तो ये वैल्यू हमारी क्या बनती है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके तो ये बनती है हमारी a साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इनवर्स लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से, इनवर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है तो इसे हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें हम लेट कर लेंगे एफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास दोनों तरफ ऑपरेट करें तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये फार्मूला होता है किसका, कॉस ए टी का। तो इसको हम कैपिटल एफ टी फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे ही इनवर्स लाप्लास ऑफ स्मॉल जी एस निकालेंगे और स्मॉल जी एस हमारा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है इनवर्स लाप्लास इसका क्या होता है, साइन ए टी अपॉन ए। इसे हम कैपिटल जी टी कंसिडर कर लें। अब बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर हम बात करें, कन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर हम बात करें तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इंटू जी एस किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स की। तो इनवर्स लाप्लास एफ एस और जी एस की वैल्यू रखें तो एफ एस ये है, जी एस ये, दोनों की इंटू करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 0 से टी लिमिट में हमें एफ कैपिटल फंक्शन में एक्स रिप्लेस करना है। तो कैपिटल एफ फंक्शन हमारा ये है, टी को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, और कैपिटल जी फंक्शन में टी की जगह पर टी माइनस एक्स रखना है, यानी कि ये कैपिटल जी टी इसमें टी की जगह पर टी माइनस एक्स रखेंगे तो ये आएगा साइन ए टी माइनस एक्स। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रहे, ये टोटल एंगल है अपॉन ए। ठीक है, अब ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इनवर्स लाप्लास आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन ए को बाहर कॉमन लिया, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, 0 से टी, इंटीग्रल बचा कॉस ए एक्स साइन ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स।
अब इसको इंटीग्रेट करना है भाई, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट या कुछ भी लगाएंगे इंटीग्रल टर्मिनेट नहीं होगा। तो उसके लिए हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसे 2 cos ax और sin at माइनस ax dx लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2 cos a sin b की फॉर्म बन रही है। तो हमने फार्मूला पढ़ा 11th क्लास में 2 cos a sin b का क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर कंपेयर करें 2 cos a sin b से तो ये a का काम कर रहा है कैपिटल का, और ये टोटल किसकी प्लेस पर b की। तो फार्मूला लगाएं तो क्या वैल्यू बनेगी 2 cos a sin b का वैल्यू sin a प्लस बी, तो दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे। तो ए एक्स और इसे प्लस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 80। फिर माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि पहले एंगल में से ये माइनस हो, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करने पर ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का प्लस ए से ए एक्स और एक ये एक्स, तो 2ax हो जाएगा और ये साइन होकर चेंज होकर -80। ठीक है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और ये 80 वाली टर्म है, इसमें एक्स नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। और इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट में dx अंदर जाएगा, माइनस यहाँ पर sin 2ax माइनस 80 है और इसको 0 से t लिमिट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल में, एंगल से बाहर नहीं जा सकता। 1/2a sin 80 और इसका dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 से t। ध्यान रखिएगा बच्चे, जल्दबाजी में sin 80 का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस cos 80/a, रॉन्ग हो जाएगा भाई। x के रेस्पेक्ट में करना है तो t तो कांस्टेंट रहेगा, ये बाहर रहेगा, dx का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो ये माइनस आएगा और एक माइनस ये प्लस cos 2ax माइनस 80 अपॉन एंगल का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 2a, इस एंगल का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2a आ जाएगा, लिमिट 0 से t। अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, तो जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो ये तो हमारा हो गया sin 80 और इसमें x की जगह पर t रखेंगे तो इंटू में t, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस इसमें रखेंगे, एक बार t रखेंगे तो cos 2at माइनस 80, 2at माइनस 80 कितना आ जाएगा 80। फिर माइनस x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो cos -80 और cos माइनस एंगल तो प्लस ही हो जाता है तो cos 80 आ जाएगा अपॉन 2a। ये दोनों कैंसिल आउट आप देख सकते हैं, तो आंसर बना t/2a sin 80। आप लोगों को आसानी रहेगी जब आप एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास पढ़ेंगे तो ये बार बार इंटीग्रल वहाँ पर बनता है s/s² + a² का होल स्क्वायर इस टाइप का। तो इस रिज़ल्ट को आप याद रखेंगे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इसको वहाँ पर एवेलुएट करने में। डायरेक्ट इस रिज़ल्ट को याद रखें कि ये इनवर्स लाप्लास s/s² + a² = t/2a sin। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में इवेल्युएट करना था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s⁴ - a⁴। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इनवर्स लाप्लास हमें फाइंड करना है s⁴ - a⁴ का। तो इसको हम इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² - a² इंटू s² + a² में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। fs कंसिडर कर लेते हैं हम s/s² - a² को, और gs कंसिडर कर लेते हैं हम, बचा जो 1/s² + a²। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो है इसको इनवर्स लाप्लास लेंगे fs का, तो वो कितना आ जाएगा भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है s/s² - a² का इनवर्स लाप्लास होता है cos हाइपरबोलिक 80, ये हमारा कैपिटल FT हो गया। इसी तरीके से इनवर्स लाप्लास ऑफ GS हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है इसका, इनवर्स लाप्लास होता है क्या sin 80/a, ये हमारा कैपिटल GT हो जाएगा। अब अगर हम इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ fs इंटू GS सॉल्व करना है, किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 से t f(x) g t - x dx।
दैट मीन्स अब एफ एस और जी एस की वैल्यू रखें तो एफ एस हमारा है कितना, एफ एस हमारा था एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जी एस है 1/s² प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर वैल्यू रखें एफ कैपिटल एक्स चाहिए तो टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। और जी टी ये है हमारे पास, जी कैपिटल जी टी माइनस एक्स चाहिए तो टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आएगा साइन ए टी माइनस एक्स। एंगल में ब्रैकेट जरूर लगाएं अपॉन ए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बाकी बचता है 0 से टी कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स और ये साइन ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास बनती। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है तो भाई 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला है, पर 2 कॉस हाइपरबोलिक और साइन की इंटू का नहीं है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर इसे ई की पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ई की कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, e⁴ प्लस e⁻⁴/2। तो अल्फ़ा की प्लेस पर कंपेयर करें तो यहाँ पर ए एक्स है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी e⁻AX प्लस e⁻−AX/2, और ये है हमारा साइन ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स। इसके बाद हमारा ये सॉल्व करने पर ये बन जाएगा। अब ये टर्म थी हमारी, इसको हमने दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, e⁻AX के साथ अलग और e⁻−AX के साथ अलग। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों ने इससे पहले ये फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन e⁻⁴x साइन बीटा एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, e⁻⁴x अपॉन α² प्लस β² अल्फ़ा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर यही फॉर्म बन रही है, बस यहाँ पर अल्फ़ा की प्लेस पर कितना है ए, और बीटा की प्लेस पर जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस है, तो बीटा की प्लेस पर माइनस है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी e⁻⁴x दैट इज़ ए एक्स अपॉन α² प्लस β², अल्फ़ा की जगह पर ए है, बीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू अल्फ़ा साइन बीटा एक्स, तो अल्फ़ा हमारा ए है, साइन बीटा एक्स, बीटा हमारा कितना है माइनस ए, तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, फिर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, बीटा की वैल्यू माइनस ए है, और कॉस बीटा एक्स ये वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस इसी तरीके से अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कंपेयर करें बिल्कुल इसी तरह सेकंड वाले इंटीग्रल में अल्फ़ा की प्लेस पर माइनस ए है और बीटा की प्लेस पर भी माइनस ए है, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा e⁻−AX अपॉन A² प्लस B², और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा यानी कि माइनस ए साइन बीटा यानी कि -AX माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू भी माइनस ए है, कॉस -AX, और फिर टोटल में लिमिट रखते हैं 0 to t। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल में था वही वैल्यू आएगी -AX प्लस AT, और यहाँ पर भी -AX प्लस AT, एंगल तो वही रहेगा प्लस AT, यहाँ पर भी AT ये था क्या -AX प्लस AT, ये एंगल में ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर -AX प्लस AT, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 1/2a e⁻AX अपॉन A², और ये हमारा a साइन -AX प्लस AT, फिर से लिख देता हूँ मैं, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस -AX प्लस AT, ठीक है, फिर प्लस ये वाली टर्म e⁻−AX अपॉन 2a², ये वैल्यू -a साइन
माइनस ए एक्स प्लस ए टी प्लस ए कॉस माइनस ए एक्स प्लस ए टी, और इसमें लिमिट हम अब 0 से टी रिप्लेस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1/4 a³ हो जाएगा, और टी लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा e⁻at। यहाँ पर टी रखेंगे तो a साइन at माइनस at ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस x की जगह पर टी रखेंगे at माइनस at 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 रखेंगे तो e⁻0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो टी x की जगह पर 0 रख रहे हैं हम, x की जगह पर 0 रख रहे हैं तो बचेगा लोअर लिमिट का एक माइनस आया, और ये हमारा आ गया a साइन at, और x की जगह पर 0 रखें तो प्लस कॉस at प्लस, इसमें अपर लिमिट t रखेंगे तो at माइनस at ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस a, यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह पर t at माइनस at 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस a था, माइनस माइनस प्लस a था, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखी है तो ये वाली टर्म यहाँ पर प्लस का a आएगी, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट रखी है 0, ये बन जाएगा। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो एक माइनस उसका आएगा, और e⁻0 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे x की प्लेस पर लोअर लिमिट 0 तो माइनस का साइन at आएगा, x 0 रखा तो, और यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो प्लस का a cos at वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू बन जाती है 1/4a³ cos 0 1 होता है, तो यहाँ से a बचेगा a e⁻at साइन 0 0 माइनस a साइन at प्लस माइनस अंदर इंटू होगी तो माइनस a cos at आएगा। ये यहाँ पर प्लस a था, आप लोअर लिमिट रखिए तो उसकी वजह से यहाँ a आएगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का a e⁻माइनस at, माइनस के अंदर इंटू करेंगे प्लस का साइन at और माइनस a cos at, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ से साइन at से ये यहाँ पर माइनस a रह गया, यहाँ पर a हो रहा है तो यहाँ पर a आ जाएगा, और ये प्लस a साइन at और माइनस a साइन at कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों टर्म में से हमारा 1/4a³ दोनों टर्म से a कॉमन आ जाएगा, e⁻at प्लस e⁻माइनस at रह जाएगा। इन दोनों टर्म में ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2a cos at, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 की अगर हम अंदर इंटू कर दें, 2 की अंदर इंटू कर दें और ये a कॉमन ले ले तो ये बनेगा हमारा 2a², और 2 अंदर इंटू करेंगे e⁻at प्लस e⁻माइनस at अपॉन 2, माइनस 2 की अंदर हमने इंटू करी है तो ये कैंसिल cos at आ जाएगा, और ये हमारी वैल्यू cos हाइपरबोलिक हो जाएगी, तो 2a² cos हाइपरबोलिक at माइनस cos at, ये हमारा आंसर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस को और डिस्कस। तो होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम में। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड फर्स्ट पार्ट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s इंटू s² प्लस 1। सेकेंड पार्ट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 1 इंटू s² प्लस 4। थर्ड पार्ट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² इंटू s प्लस a। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।